नमस्कार। महाभारत से जुड़ी हम सब ने कई कहानियां सुनी हैं, लेकिन आज हम एक ऐसी कथा की बात कर रहे हैं जिस पर शायद पहली बार में यकीन करना भी मुश्किल हो जाए। एक ऐसी अविश्वसनीय कहानी जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। तो चलिए सीधे उस सवाल पर आते हैं जो सुनने में ही अजीब लगता है। 5 महाशक्तिशाली पांडव भाई वो भला एक खोपड़ी के अंदर कैसे डूब सकते हैं? हाँ, यही सवाल इस पूरी कहानी का केंद्र है। एक ऐसा रहस्य जिसे आज हम परत दर परत खोलेंगे। तो कहानी की शुरुआत ही होती है एक बहुत ही अजीब और सच कहूं तो एक बेहद खतरनाक मंजर से। 5 पांडव भाई जो अपनी वीरता के लिए जाने जाते थे, एक ऐसी मुसीबत में फंस गए थे जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। सोचिए जरा, एक अनजान धरती पर 5 भाई एक शांत सरोवर देखते हैं। दिन भर की थकान मिटाने के लिए वो उसमें नहाने के लिए उतरते हैं, लेकिन अगले ही पल सब कुछ बदल जाता है। कोई अनदेखी, कोई अनजानी ताकत उन्हें पानी के अंदर खींचने लगती है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर वो वहां पहुंचे कैसे? इस कैसे को समझने के लिए हमें कहानी की बिल्कुल शुरुआत में चलना होगा, उस महान युद्ध की दहलीज पर जब सब कुछ दांव पर लगा था। तो बात है द्वापर युग के उस समय की, जब इतिहास का सबसे विनाशकारी युद्ध महाभारत बस शुरू ही होने वाला था। और जाहिर है कौरव और पांडव दोनों ही पक्ष अपनी अपनी सेनाओं को ज्यादा से ज्यादा मजबूत करने में लगे हुए थे। और देखिए, यहीं पर पांडवों के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी। एक तरफ थी कौरवों की विशाल अक्षौहिणी सेना और दूसरी तरफ उनके मुकाबले पांडवों की सेना बहुत बहुत छोटी थी। ये असंतुलन, ये फर्क ही उनकी सबसे बड़ी चिंता का कारण था। तो अपनी इस छोटी सेना को लेकर पांडव बहुत परेशान थे। वे अपनी माता कुंती के पास पहुंचे सलाह लेने के लिए। उन्होंने अपनी चिंता बताई कि आखिर इतनी बड़ी सेना का सामना वो कैसे करेंगे। और बस यहीं से उनकी एक ऐसी यात्रा शुरू हुई जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। तब माता कुंती ने उन्हें एक ऐसा रास्ता सुझाया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। उन्होंने कहा, मदद के लिए दक्षिण की ओर लंका जाओ। और यह सलाह पांडवों को एक बहुत ही अनोखे सफर पर ले गई। तो माता कुंती की आज्ञा लेकर 5 पांडव निकल पड़े लंका की ओर। सफर बिल्कुल आसान नहीं था। वो राम सेतु तक पहुंचे जो उस समय तक टूट चुका था। वहां के स्थानीय लोगों ने उनकी मदद की, पुल की मरम्मत की और उसी के सहारे पांडव आखिरकार लंका पहुंचे। वहां उनकी मुलाकात हुई रानी मंदोदरी से। लंका पहुंचकर पांडवों ने रानी मंदोदरी को अपनी सारी कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि ये कोई जमीन या राज्य का युद्ध नहीं है, ये युद्ध है धर्म और अधर्म के बीच का। और धर्म की स्थापना के लिए उन्हें लंका की सेना की मदद चाहिए। मंदोदरी ने बहुत ध्यान से उनकी बात सुनी। उन्होंने कहा कि देखिए, लंका की शक्ति अब वैसी नहीं रही। राजा रावण तो जा चुके हैं, उनका बेटा मेघनाद भी युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गया और उनके देवर विभीषण वो तो अब बस ईश्वर की सेवा में लीन हैं। उन्होंने कहा, इसलिए हम आपकी बहुत बड़ी मदद तो नहीं कर सकते, पर हां, लंका के कुछ सैनिक आपकी सहायता के लिए जरूर भेज सकते हैं। लंका से मदद का ये आश्वासन पाकर पांडव खुश तो थे, लेकिन कहानी अब हमें वापस उसी रहस्यमयी जगह पर ले जा रही है, उसी सरोवर पर जहां से हमने एक किस्सा शुरू किया था। क्योंकि रात हो चुकी थी तो पांडवों ने फैसला किया कि वो रात लंका में ही रुकेंगे। अगली सुबह रानी मंदोदरी ने ही पांडवों से कहा कि वो प्रस्थान करने से पहले स्नान कर लें। तो 5 भाई नहाने के लिए कोई सही जगह ढूंढने निकले। थोड़ी ही दूर पर उन्हें एक बड़ा सा शांत सरोवर दिखाई दिया। यात्रा की थकान मिटाने के लिए यह जगह उन्हें बिल्कुल सही लगी। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। पांडव जिसे एक मामूली सरोवर समझ रहे थे, वो असल में रानी मंदोदरी के देवर महापराक्रमी कुंभकर्ण की विशाल खोपड़ी थी। और जैसे ही 5 भाई उस खोपड़ी के अंदर उतरे, वो तेजी से डूबने लगे। उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये कौन सी अजीब ताकत है जो उन्हें मौत के मुंह में खींच रही है। उनकी सारी शक्ति, सारी वीरता वहां बेकार जा रही थी। तभी वहां से गुजर रहे एक व्यक्ति की नजर उन पर पड़ी। उसने देखा कि पांडव डूब रहे हैं। वो फौरन भागा भागा गया और उसने ये पूरी बात रानी मंदोदरी को बता दी। मंदोदरी एक पल की भी देरी किए बिना उस जगह पहुंची और फिर जो हुआ वो हैरान करने वाला था। उन्होंने अकेले ही एक हाथ से उस भारी भरकम खोपड़ी को उठाकर पलट दिया और इस तरह पांडवों की जान बच गई। अपनी जान बचने के बाद पांडव हैरान थे और मंदोदरी की शक्ति देखकर दंग भी। उन्होंने पूछा कि आखिर ये क्या था और उन्होंने इस सरोवर को उल्टा कैसे कर दिया।
और तब मंदोदरी ने उन्हें जो बताया वो सिर्फ एक रहस्य से पर्दा नहीं था, बल्कि जिंदगी का एक बहुत बड़ा सबक था। मंदोदरी ने बताया, ये कोई सरोवर नहीं, ये मेरे देवर कुंभकर्ण की खोपड़ी है। ये सुनकर तो पांडवों के होश ही उड़ गए। तब मंदोदरी ने उन्हें वो सबसे बड़ी सीख दी। उन्होंने कहा, अगर तुम धर्म के साथ हो तो जीत तुम्हारी ही होगी। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी सेना बड़ी है या छोटी। अपनी बात को और अच्छे से समझाने के लिए उन्होंने अपने ही पति रावण का उदाहरण दिया। उन्होंने बताया कि कैसे रावण के पास अपार शक्ति थी, सोने की लंका थी, लेकिन चूंकि वो अधर्म के रास्ते पर थे, इसलिए भगवान श्री राम के हाथों उनकी हार हुई। और इस तरह पांडव लंका से सिर्फ कुछ सैनिकों की मदद का वादा लेकर वापस नहीं लौटे, वो अपने साथ एक बहुत ही कीमती सबक लेकर लौटे। ये सबक था कि धर्म में आस्था हथियारों की ताकत से कहीं ज्यादा बड़ी और शक्तिशाली होती है। और ये कहानी आज भी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर सोचने को मजबूर कर देती है। क्या सच में धर्म का साथ होना किसी भी सेना के बड़े या छोटे होने से ज्यादा मायने रखता है? इस पर विचार जरूर करना चाहिए।